हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शरद पूनम की रात और चांद होगा पूरे शबाब पर, बरसेगा अमृत आज आसमां से। आसमां होगा दूधिया, प्रियतम से मिलने फिर मचल पड़ेगी सजनी आज। दोस्तों, देखा जाए तो हमारी संस्कृति में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन जब शरद माह की पूर्णिमा आती है तो महान रात्रि होती है। चंद्रमा धरती के बिल्कुल करीब हो आता है और कई प्रकार के शुभ गुण लिए पृथ्वीवासियों पर अमृत किरणों की वर्षा करता है। इस दिन से ही शरद ऋतु का प्रारंभ होता है और साथ ही होती है महारास की रात्रि। वह अजीब सी रात जिसके बारे में सुनकर दिल धड़क सा उठता है। वह रात जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के वंशी तट के यमुना तट पर असंख्य ब्रज गोपिकाओं के साथ दिव्य महारास लीला की थी। अपनी लोक विमोहिनी वंशी बजाकर गोपिकाओं को एकत्रित किया, फिर योग माया के बल पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 माह जितना बड़ा बनाकर ऐसी दिव्य महारास लीला की कि हर गोपिका को लग रहा था कि कृष्ण उसके साथ ही रास कर रहे हैं। इस रात में भगवान शिव भी ब्रज गोपी का रूप धारण कर लीला देखने आए थे और तभी से भगवान शिव का एक नाम गोपेश्वर महादेव भी पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को उस समय से ही रासेश्वर श्री कृष्ण के नाम से जाना गया और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में 29 से लेकर 33वें अध्याय तक महारास लीला का विस्तार से वर्णन है। सभी गोपियों ने मिलकर भगवान के लिए इस रात्रि में एक गीत भी गाया था जिसे गोपी गीत के नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो भी मनुष्य गोपी गीत सुनता है या पढ़ता है उसके जीवन के सभी कष्ट बिल्कुल दूर हो जाते हैं। इस रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और शरद पूर्णिमा को धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का पर्व भी माना जाता है। कहा जाता है इस दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान अवतरित हुई थी, यानी माता लक्ष्मी का हैप्पी बर्थडे है। और कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस रात्रि में भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी लोक में भ्रमण के लिए आती हैं। इतना ही नहीं, इस दिन माँ लक्ष्मी घर घर जाकर भक्तों पर कृपा बरसाती हैं, उन्हें वरदान देती है और ये देखती है कि कौन जाग रहा है और कौन उनकी भक्ति कर रहा है। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा की रात को जागकर माता लक्ष्मी का ध्यान करता है, उनके मंत्रों का जप करता है, उनका आवाहन करता है, उसका घर धन दौलत से सदा के लिए भर जाता है। और जिस घर में अंधेरा होता है या जहाँ के लोग सोते रहते हैं वहाँ से माता लक्ष्मी दरवाजे से लौटकर चली जाती है। और कहा जाता है आज की रात ही माता लक्ष्मी सभी लोगों को कर्ज से मुक्ति देती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अद्भुत रात्रि है और इस रात्रि को पूरी प्रकृति माता लक्ष्मी का स्वागत करती है और इस रात की सुंदरता को देखने के लिए तो समस्त देवतागण भी स्वर्ग से पृथ्वी पर आते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठ करके घर की मुख्य द्वार की सफाई करें, हल्दी के जल का छिड़काव करें और हो सके तो पवित्र नदी, जलाशय, कुंड आदि में स्नान करें। नहीं पॉसिबल होता है तो घर में ही अपने जो गंगा जल है थोड़े से वो 2-4 बूंदे डाल के या हल्दी के जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद अपने पूजा स्थल को भी गंगा जल आदि से अच्छे से साफ कर लें। और इस दिन जो वस्त्र पहनेंगे, कहते हैं कि भगवान को भी इस दिन सफ़ेद वस्त्र पहनाने चाहिए और खुद भी उजले रंग के वाइट कलर के चमकीले वस्त्र इस दिन धारण करने चाहिए। इस दिन पूजा के लिए आसन, बाकी दिन मना करते हैं ना कि सफ़ेद आसन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस दिन पूजा में भी अगर हो सके तो सफ़ेद आसन ही आपको बिछाना चाहिए और भगवान का श्रृंगार भी सफ़ेद फूलों से करना चाहिए। कहा जाता है इस प्रकार से जो भी अपने इष्ट देवता का, चाहे शिव हो, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे माँ लक्ष्मी हो, विष्णु भगवान हो, अपने आराध्य देव को इस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाइए। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करके पूजन करना चाहिए और व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए। छोटी सी कथा होती है, माता लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा विशेष रूप से बरसती है। अगर मनुष्य इस कथा का इस दिन श्रवण करता है तो कहा जाता है कि एक साहूकार था, उसकी 2 बेटियां थी जो कि हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी और बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। जो छोटी बेटी थी वो नियमों को आडंबर मान करके अनदेखा करती थी और ढंग से व्रत को नहीं करती थी। जब विवाह होने योग्य हो गई दोनों बेटियां तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया और बड़ी बेटी के घर पर समय से स्वस्थ संतान का जन्म हुआ।
संतान का जन्म छोटी बेटी के भी घर हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया और पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। इस बार भी जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर वह बहुत अड़ गई और अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर गुस्सा होकर उसे डांटने लगी कि तुम क्या मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ ही था पहले से दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण यह जीवित हो गया और पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, इसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण हो, पवित्र हो और अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन किया करूंगी। इसके बाद से उसने भी पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सभी पर, कथा सुनने वाले सुनाने वाले सभी पर कृपा करें, यही प्रभु से विनती है, माता लक्ष्मी से विनती है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। और महापर्व है शरद पूर्णिमा, 20 अक्टूबर यानी आज को मनाया जा रहा है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में थे कि 19 अक्टूबर मंगलवार को ही शरद पूर्णिमा था, ऐसा बिल्कुल ना करें। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से आरोग्यदायिनी किरणें बरसती है और अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 19 अक्टूबर को मंगलवार को शाम को 7:04 शुरू हो रही है। अगले दिन 20 अक्टूबर बुधवार को रात को 8:26 तक है। 19 अक्टूबर को चंद्र उदय शाम को 5:14 पर हुआ और 20 अक्टूबर को चंद्र उदय होगा शाम को 5:49 पर। इसलिए 19 अक्टूबर को चंद्र उदय के समय चतुर्दशी तिथि थी, इस वजह से शरद पूर्णिमा का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाना ही शास्त्र सम्मत है, क्योंकि पूर्णिमा क्या होता है, चंद्रमा का त्यौहार होता है, तो उदय समय में, चंद्र उदय के समय में पूर्णिमा तिथि होनी ज़रूरी मानी गई है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी कुबेर की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन आप जब माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो इस दिन उन्हें गुलाबी रंग के फूल, इत्र, सुगंधित ये चीज़ें, माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो इस दिन माँ को इत्र और सुगंधित अर्पित ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से अभी दिवाली आ रही है, इसके लिए बहुत सभी लोगों को बताया जा रहा है कि इत्र ज़रूर अर्पित करें। और इस बार विशेष रूप से आपको दिवाली पर इत्र के उपाय बताने वाली हूँ। और इस दिन रात्रि में आपको इत्र अर्पित करके श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्तोत्र, जो आपकी इच्छा हो। ज़रूरी नहीं है मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ तो आप सारा करिए, कोई भी एक चीज़ पिक कर लीजिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें आपको आनंद आए, गाने में आपको बहुत अच्छे से आता है या आपका मन वहीं पे लगता है, वो चीज़ एक चीज़ आप पिक कर लीजिए और फिर आपको करना चाहिए। जो लोग कृष्ण भगवान के भक्त हैं वो गोपी गीत का पाठ कर सकते हैं, जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वो विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच का पाठ कीजिए। जो लक्ष्मी माँ के भक्त हैं, लक्ष्मी तो सभी को प्रिय होती है, तो इस रात्रि में कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। माँ लक्ष्मी को इस रात को सफ़ेद मिठाई अर्पित की जाती है और ध्यान रखना चाहिए, विशेष रात्रि है तो खीर तो बनानी है। शरद पूर्णिमा की रात्रि मतलब खीर बनाने की रात्रि। खासकर जो लोग को चंद्र दोष हो, इस रात्रि में चंद्रमा जिन लोगों का पीड़ित है, कुंडली में नीच में बैठा है या जो भी किसी भी रूप से बुरे ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, माता को कष्ट हो रहा है, उन सभी को पूर्णमासी का दिन है। इस दिन समुद्र दर्शन या नदियों के दर्शन, जल के दर्शन अवश्य करनी चाहिए और साथ ही साथ चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर बैठ करके अपना मन ज़रूर शांत करना चाहिए। इस दिन चंद्र दोष के निवारण के लिए शरद पूर्णिमा सबसे उपयुक्त समय होता है और सभी उपाय जो भी आप करते हैं इस रात्रि में ये बहुत लाभकारी
होते हैं। कुछ लोग चाहें तो पूर्णिमा तिथि सत्यनारायण कथा के लिए उपवास आदि भी रख सकते हैं और शरद पूर्णिमा का भी उपवास रख सकते हैं। और कुछ करें या ना करें, इस रात्रि में चंद्रमा को अर्घ ज़रूर देना चाहिए। सभी को मैंने बताया चंद्रमा को जो अर्घ देंगे उसमें जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके पॉसिबल हो तो अर्घ दीजिए, नहीं तो सिर्फ जल से अर्घ दीजिए। इससे आपको सुख समृद्धि बनी रहती है। और रात के समय गाय के दूध से खीर बना करके आपको भगवान को भोग लगाना चाहिए। मिट्टी और चांदी के बर्तन में खीर बनाना चाहिए और फिर इसके बाद उपयोग में लाना चाहिए। और खीर में इस बार मैंने जैसे बताया आपको चीनी की जगह एक विशेष चीज़ यूज़ करनी है और वो है मिश्री। मिश्री ना हो तो आप जो गुड़ की शक्कर होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं या गुड़ का बूरा भी उपयोग में ला सकते हैं, ये भी बहुत लाभकारी होता है। और शरद पूर्णिमा की खीर सिर्फ प्लेन नहीं बनानी चाहिए, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो इस खीर में आपको केसर, इलायची, किशमिश, चिरौंजी एक साथ दूसरे सूखे मेवे का उपयोग करके आपको ये खीर बनानी चाहिए। इससे क्या होता है, कई प्रकार के दिव्य और औषधीय गुण इस खीर में आ जाते हैं। इसके बाद खीर को छोटे छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख देना चाहिए। फिर पूरी रात तड़के 3 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, तो आपको जागते हुए यानी पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, गोपी गीत गा सकते हैं। और कहा जाता है कि रावण भी इस रात्रि की जो चांदनी होती थी उसे अपनी नाभि पर लेता था, इसकी वजह से वो इतना इंटेलिजेंट था। इसलिए इस रात्रि को ये सब पाठ या गोपी गीत आदि आप लेट करके चंद्रमा की रोशनी में आप सुनते हैं या पढ़ते हैं या फिर मंत्रों के जप करते हैं, तो ये भी बहुत चमत्कारी होता है। तो आपको इस रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम, श्री सूक्त, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, मधुराष्टकम, कनकधारा स्तोत्र, जो आपको आए, ओम नमः शिवाय का जप करें। इस प्रकार से आप जो भी जप करते हैं, पाठ करते हैं, ये सभी आपकी परेशानियों को दूर करते हैं और आपके जीवन में सौभाग्य को उदय करते हैं। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित चंद्रमा के 27 नामों वाले चंद्रमा स्तोत्र का भी पारायण करने का विधान है और इसमें से प्रत्येक श्लोक का आपको 27 बार उच्चारण किया जाता है। इसके बाद मंत्र उच्चारण से खीर में और भी ऊर्जा का समावेश हो जाता है। अगले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में वो खीर घर परिवार के सदस्यों में बांटना चाहिए। इस प्रकार जगत पालक और ऐश्वर्य प्रदायिनी की पूजा करने से मनुष्य के सभी मनोवांछित कार्य पूर्ण होते हैं, सभी प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को चंद्रमा का दोष है वो सही होता है। किसी के त्वचा हो, नेत्र हो, श्वास का रोग हो, दमा का रोग हो, हृदय का रोग हो, इस खीर को खाने से लाभ प्राप्त होता है। मानसिक रोगी हो, शारीरिक रोगी हो, ये औषधि की तरह काम करती है। दोस्तों, इसका वैज्ञानिक कारण भी है। कहते हैं कि चांदी के बर्तन में खीर रखकर थोड़ी देर बाद भी उसका सेवन करने से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें विस्तार होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को कम से कम थोड़ी देर ही सही आप चांदी के बर्तन में खीर रख करके माँ को भोग लगा करके उसका सेवन कीजिए। जो लोग भोग नहीं लगाते, दूसरे धर्मों को बिलोंग करते हैं, उनकी ऐसी भी चंद्रमा की रोशनी में खीर रख करके आप उसका सेवन कीजिए, ये ज़बरदस्त होता है। शरद पूर्णिमा की रात है, बचपन की याद सभी की ताज़ा हो ही गई होगी। चंद्रमा की रोशनी, जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात आती थी, मम्मी हमेशा कहती थी चलो सुई में धागा पिरो। तो सभी लोगों को इस रात्रि में सुई में धागा पिरोना चाहिए। इससे कहा जाता है आँखों का सेवन, आँखों की रोशनी तेज होती है और इस रात्रि में जो भी मनुष्य सुई में धागा पिरोता है, चढ़ा हुआ चश्मा उसका उतर जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत रात है। बहुत तरह की चांदनी की फ़ायदे हैं कि जो भी चांदी के बर्तन हो, जेवर हो, सिक्के हो, इनको पानी में आज की रात चांदनी की रोशनी में रखना चाहिए और फिर अगले दिन उससे आपको स्नान करना चाहिए सुबह। इससे भी अत्यधिक लाभ होता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि सेफली रखें, ऐसा नहीं कि कोई उठा के ले जाए रात में, है ना, ये ना करें। आज के दिन एक विशेष उपाय बनता है। हालांकि खीर में मिश्री का उपाय बता दिया है, फिर भी एक छोटा सा उपाय खासकर प्रेमिकाओं के लिए, प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका को शरद पूर्णिमा की रात एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। जिनकी शादी तय हो गई है वो भी अपने होने वाले पति के लिए कर सकती हैं। जिनकी अभी अभी शादी हुई है यानी नव विवाहिता हैं, वो भी अपने सुखमय दाम्पत्य जीवन के लिए ऐसा कर सकते हैं। किन्हीं का प्यार अगर खो गया है तो वो अपने प्यार को पाने के लिए शरद पूर्णिमा की रात आराधना करें। क्या करना है, राधा कृष्ण की पूजा करनी है और राधा कृष्ण को दोनों को एक एक गुलाब के फूलों की माला पहनानी है और मध्य रात
रात्रि तक आपको जप करना है ओम राधा वल्लभाय नमः। इसका कम से कम 3 माला का जप तो आपको करना ही है, और अगर 3 बजे तक रात को लगातार कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और 3 बार मधुराष्टक का पाठ करना है। फिर भगवान से अपने प्रेमी को पाने के लिए आशीर्वाद मांगे, प्रार्थना करें, और राधा कृष्ण को बाद में चढ़ाई गई गुलाब की माला अपने पास रख लें और अपने प्रेमी और होने वाले पति को याद करते हुए माला का दर्शन समय समय पर करते रहें। फिर आप चाहें तो 40 दिन के बाद इस माला का विसर्जन कर सकते हैं। और इस दिन आपको फलाहारी व्रत करना चाहिए और फल और जल दोनों ग्रहण कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, सात्विक भोजन करें। और इस दिन ध्यान रखना है, उजले चांदनी का व्रत है तो इस दिन उजले वस्त्र पहने, काले, ब्लू ये रंग के वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए। चमकदार सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, मैंने आपको सुनाया है, आप चाहें तो वर्बली सुना सकते हैं या अपने फ्रेंड्स, फैमिली सभी से इसे शेयर कीजिए कथा। और कुछ नहीं सही, कम से कम इतना पुण्य हम घर बैठे कमा सकते हैं। और इस दिन क्रोध ना करें, बिल्कुल शांत, चंद्रमा जैसे शांत होता है ना, शीतलता प्रदान करता है। अपने स्वभाव को भी इस दिन ऐसा बना के रखें कि शीतलता प्रदान करें और अपने गुस्से पर काबू रखें। सभी के साथ प्यार से बर्ताव करें और किसी को भी इस दिन पैसा लेन देन नहीं करना है। कोई भी कर्ज लेना देना से बचना चाहिए। जो लोग भी धन का दान आदि भी करना चाहते हैं तो ध्यान रखना है, शाम के बाद आपको इस दिन दान आदि नहीं करना है, नहीं तो घर में दरिद्रता आने लगती है। तो छोटी छोटी बातें मैंने बताई है दोस्तों। शरद पूर्णिमा है, कंप्लीट वीडियो मैंने दिया है आपको, सारी जानकारी समय से लेकर के किस प्रकार पूजा विधि उपाय आदि करने हैं। और सभी लोग ध्यान रखें, अगर पॉसिबल हो तो खीर में शक्कर की जगह आपको मिश्री ज़रूर ऐड करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले समय में एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।